अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी। इस अभी मैं आपको लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं एक डॉट नेट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। आज मैं आपको उसी की सीरीज़ का नेक्स्ट ट्रैक मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने विजुअल सी सॉरी विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन नज़र आ रहा है। ठीक है। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में इसकी इंस्टॉलेशन का बताया था कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है। और उम्मीद है कि आपने थोड़ा बहुत वर्क किया होगा और उसको इंस्टॉल किया होगा। अभी मज़ीद मैं आपको इसका फर्दर इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले आपने इसके इंटरफेस को गौर से देख रहे हैं। अभी आपके सामने इंटरफेस नज़र आ रहा है। ठीक है। मैं अभी इसमें आपने कैसे काम शुरू करना है और जो ये बेसिकली आपको एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। विजुअल स्टूडियो आप 2010 कर लें, आप 13 कर लें, जो व्हाटएवर। ठीक है। अभी आप फाइल मेन्यू में जाएँ, न्यू पे आ जाएं। ठीक है। अभी न्यू प्रोजेक्ट यानी कि मेन्यू में आए न्यू प्रोजेक्ट। ठीक है। यानी आपने प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करना है, या आप फ्रंट पे भी आपको नज़र आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट। जैसे ही आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। आज मैं बेसिकली आपको एक सिंपल एप्लीकेशन सी शार्प के अंदर बनाना सिखाऊंगा और बेसिक से लेके चलूँगा। ठीक है। यानी आप अगर आपको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग का इतना वो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी बेसिक से लेके एडवांस तक आपको लेके जाऊंगा। आज मैं आपको सिंपल एक छोटी सी एक एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा। वो आपने गौर से देखना है और तो जो से देखना है। इसके बाद फर्दर मैं आपको मज़ीद इसी स्टेप्स के साथ, इसी सीरीज़ के साथ एडवांस यानी लेवल तक लेके जाऊंगा। बेसिकली मैं हर यानी लेक्चर में आपको, हर वीडियो लेक्चर में आपको मैं एक एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। अभी मैं आज आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। अभी आप आपके सामने देख रहे हैं कि आप इस विजुअल स्टूडियो यानी उसमें सी शार्प में अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन आपने उनको अभी इग्नोर करना है। अभी हम सिर्फ सी शार्प यानी विजुअल सी शार्प को मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। इसमें आप क्या क्या बना सकते हैं? विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बना सकते हैं, WPF एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें बना सकते हैं। ये आपको टोटली एक डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। आज मैं आपको देखें, आप एक GUI एप्लीकेशन जिसे आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन होती है वो भी बनाना सिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिंपल हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगा। ये आपके सामने देखें कंसोल एप्लीकेशन है। मैं आज आपको एक कंसोल एप्लीकेशन बनाना सिखाऊंगा। कंसोल एप्लीकेशन क्या होती है अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ, क्लोज अपने में क्लिक किया और उसके बाद आपने इसको नाम चेंज कर दिया, जैसे मैंने कर दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये हेलो वर्ल्ड, और ये सेव कर लें आप। जो भी आप अपनी डायरेक्टरी बनाएं, आप फॉर एग्जांपल मेरी यहाँ भी डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है सी शार्प क्लासेस, और इस आप इसी तरह क्रिएट, इस तरीके से आप अपना नाम लिखेंगे और अपना फिर ओके के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही ओके करिए ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करेगा और आपके सामने अभी जो है वो इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपने कोडिंग करनी है, कंसोल एप्लीकेशन बनानी है। अभी आपके सामने ये ज़ाहिर हो रहा है। अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ राइट साइड पे आपको एक सोल्यूशन एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है। ये सोल्यूशन एक्सप्लोरर है, यानी मीन्स आपको जो भी प्रोग्राम आपने सेव किया वो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा। और प्रोग्राम डॉट, अब ये देखें आपके सामने ये इसको मैं थोड़ा सा व्यू में जाके इसको जूम कर देता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि एप्लीकेशन आपके सामने ओपन होगी। अभी अभी देख रहे हैं ये सिंपल एक आपको प्रोग्राम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अभी ये आप ऊपर देख रहे हैं कि ये यूजिंग सिस्टम और यूजिंग सिस्टम कलेक्शन जेनरिक, ये आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। फिर उसके बाद देखिए नेम स्पेस हेलो वर्ल्ड, जो हमने प्रोग्राम
यानी जो नाम हमने रखा है, ठीक है। और उसके बाद फिर क्लास और प्रोग्राम, ठीक है। और उसके बाद स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये अभी कंप्लीट आपके सी शार्प का एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है। जैसे आप ऑलरेडी अगर आप सी लैंग्वेज अगर आप की हुई है, सी प्लस प्लस की हुई है, तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले उसका एक प्रोग्राम स्ट्रक्चर होता है। ये आप समझें कि ये आपके प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है कि जब भी आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो यही आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, यानी ऊपर ये आपने देखें यूजिंग एक कीवर्ड आप लिखा हुआ नज़र आ रहा है। यूजिंग क्या है? यूजिंग एक कीवर्ड है, या यूजिंग इज़ द डायरेक्टिव। और सिस्टम ये बेसिकली क्या है कि यह आपका ओवरऑल कहने की क्लास कह सकते हैं आप। यानी ये विजुअल सी शार्प इज़ द कलेक्शन ऑफ प्री बिल्ट क्लासेस। और दूसरी एक और चीज़ बता दूँ, एक सी शार्प जो है टोटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि आपने जो भी काम आप करेंगे ऑब्जेक्ट्स ओरिएंटेड का आप काम करेंगे। और दूसरी बात, एक टाइप सेफ लैंग्वेज भी है, ठीक है। टाइप सेफ से मुराद है कि अगर आप कोई भी चीज़ टाइप करते हुए आपसे गलत टाइप हो जाती है तो ये फ़ौरन इसका कंपाइलर जो होता है वो आपको नोटिफाई करेगा कि यू आर राइटिंग द रॉन्ग कोड, ठीक है। अब आप देख रहे हैं मैं अच्छा, इसमें आप यूजिंग डायरेक्टिव यूज़ हो रहा है, तो कंपाइलर को बताएगा कि कहाँ क्लासेस हैं मौजूद हैं, क्योंकि द प्री बिल्ड जिस ये बिल्कुल सेम वही चीज़ है, उसी तरीका है जो आप अपने सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस में हेडर फाइल्स टॉप पे सबसे पहले लिखते हैं, तो उसके बाद आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं जिसे वॉइड मेन करते हैं। ये भी वही चीज़ है यूजिंग, ये आपकी यानी समझें डायरेक्टिव हेडर फाइल्स होगी। नेम स्पेस बेसिकली क्या है? नेम स्पेस इज़ द कलेक्शन ऑफ क्लासेस। अब ये मैंने यानी कि जो भी यानी आप ये क्लास बना देगा या एक ऑब्जेक्ट बना देगा, जैसे ये हेलो वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हमने नाम रखा जो इसका, फिर क्लास प्रोग्राम, और ये स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS ये आपके सामने। अब ये इस इन बिटवीन टू ब्रेसेस, ठीक है, आपने कोडिंग करनी है। तो मैं आपके सामने जो है छोटा सा कोड लिखूँगा, कंसोल। अभी जैसे ही देखें मैं टाइप करना शुरू किया है तो एक आपके सामने एक पूरी ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गई। इसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं कि ये भी आपको ये सहूलत या फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि अगर आप जो भी चीज़ आप जो कोड लिखेंगे फ़ौरन आपके सामने इंटेलिजेंस आ जाएगा, वहाँ से आप उसको कंप्लीट। कंसोल, आप ये देखें कंसोल क्लास, ये कंसोल क्या है? कंसोल इज़ द क्लास। कंसोल ये देखिए मैंने जस्ट एंटर किया और ये देखिए कंसोल पूरा का पूरा ये पूरी क्लास है। अभी देखें इसके साथ ही आपको रेड लाइन जिगजैग की वाली वो नज़र आ रही, लेकिन इसके वजह क्लास जो होती है आपको पता है, क्लास जब क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद उसके मेथड, उसके जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मेथड्स होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये बेसिकली इसमें मैं एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, राइट, कंसोल डॉट राइट, या कंसोल डॉट राइट लाइन भी है, ये दोनों हैं। कंसोल डॉट राइट लाइन कर लें या राइट कर लें, जो काम दोनों का सेम ही है। वो थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं आपको अगली क्लासेस में बताऊंगा इसका, जब मज़ीद इसको। अभी हमने आज सिंपल एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम बनाना है और उसको रन करना है, कैसे करना है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट इन्वर्ट कोर में सेमीकोल्स, देखें अभी इसमें लिख रहा हूँ हेलो वर्ल्ड वेलकम टू सी शार्प प्रोग्रामिंग, ठीक हो गया। और उसके साथ ही देखें ऑटोमेटिकली इसको सेव कर लें। देखिए सेव का आपके सामने एक वो ग्रीन सी लाइन नज़र आई थी, इसका मतलब आपका प्रोग्राम सेव हो गया है। अभी कंसोल आ गया डॉट रीड, कंसोल डॉट रीड, और ये भी आपको बिल्कुल इसी तरह ही है जैसे आप सिंपल गेट सी एच लिखते हैं। गेट सी एच का आपको पता है जो आप सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के लास्ट में लिखते हैं, दैट नीड्स टू टेक द की फ्रॉम द यूज़र।
तो देन आपका प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट हो जाता है। तो ये देख लें, अभी हमने अपने एक सिंपल प्रोग्राम क्रिएट कर लिया है और जिसमें हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल लाइन ऑफ टेक्स्ट जो है वो हमने डिस्प्ले कराना है या उसको स्क्रीन पे शो कराना है। अब इसको हमने रन करना है। अभी आपके सामने एक पूरा इंटरफेस नज़र आ रहा है। इस इंटरफेस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका सारा की सारी कोडिंग लाइन, ठीक है। और आपने कोडिंग जो है ये स्टैटिक वाइड मेन के स्टार्टिंग और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर, ये इसकी क्लोजिंग है, ये क्लास की ये क्लोजिंग है, ठीक है, और नहीं स्पेस की ये क्लोजिंग है, ठीक हो गया। अब इसको रन करना। अभी आपके सामने देख लें कि रन करना है तो आपने ऊपर अब मेन्यू बार देखें, मेन्यू बार में आप चले जाएं डीबग। डीबग में भी जहाँ जहाँ ये देखें स्टार्ट डीबगिंग F5, यानी इससे भी आप रन कर सकते हैं। ये डीबगिंग लिखा हुआ है और स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, इन दोनों का फ़र्क ये है कि जब आप F5 सिंपल प्रेस कर रहे हैं या वो ये जो आपके सामने क्लियर बटन प्ले का बटन नज़र आ रहा है ये रन करने के लिए, तो ये डीबगिंग मोड में जाएगा। लेकिन अगर इसमें कोई एरर है तो वो उस मोड में चला जाएगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने इसको रिलीज़ पे रखना है, तो ये उसमें फिर वो आपको टाइम नहीं लगेगा या जो भी है। अभी आप देख लें, अभी हमें कहीं शो नहीं कर रहा है कि हमारे कोई सिंटेक्स एरर है। ये देखें आपके ना क्लास सिस्टम डॉट कंसोल ऑटोमेटिकली ये इंटेलिजेंस, ये देखें आपके सामने आ रही है, हर चीज़ बता रहा है आपको क्लास सिस्टम डॉट स्ट्रिंग, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको ये देखें क्लास सिस्टम डॉट कंसोल, ये देखें ये पूरी क्लास है कंसोल, यानी हमारा जो काम जो जितनी इसमें बिल्ट इन क्लासेज हैं उनको यूज़ करके हम जो इसमें अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। अब इसको रन करूँगा मैं, हमें जब भी प्रोग्राम बनाऊंगा, जब भी कोई एप्लीकेशन बनाऊंगा तो मैं प्ले का बटन क्लिक करूँ, स्टार्ट डीबगिंग F5, ये देखें अभी ये मैंने प्रोग्राम रन कर दिया। ये देख लें हमारे सामने ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया और आपके सामने ये देखें ये कंसोल एप्लीकेशन है। ये वही विंडो है जब आप कमांड प्रॉम्प्ट लेके आते हैं CMD लिख के, तो और ये जो विंडो जहाँ सामने रहती है तो दैट इज़ कॉल्ड कंसोल एप्लीकेशन, जो इस इन्वायरमेंट में आप रन करते हैं। तो ये अभी क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है और हेलो वर्ल्ड और वेलकम C# प्रोग्रामिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। अब हम दोबारा कोई भी की प्रेस करेंगे तो आपका प्रोग्राम एग्ज़िट हो जाएगा। तो ये देख लें हमारे पास हमारा सक्सेसफुली ये प्रोग्राम रन हो गया हुआ है। इसमें यहाँ पर सर्वर एक्सप्लोरर नज़र आ रहा है, ये इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि जब हम डेटाबेस प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसमें इसको मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। और ये हमारे पास टूल बॉक्स भी है, अगर आप GUI एप्लीकेशन बनाएंगे तो टूल बॉक्स भी आ जाएगा। फ़िलहाल अभी आप ये देख लें आपके सामने यूजिंग सिस्टम डायरेक्ट और ये सारा हमने हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम रखा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको एक और एप्लीकेशन के साथ हाज़िर हूँगा। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो है C# प्रोग्रामिंग जो है वो सीखेंगे। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इस लेक्चर को देखने के बाद आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद आपको स्टेप बाय स्टेप जितनी भी वो अहम चीज़ें हैं वो आपको बता सकूं, सिखा सकूं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।